नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्म पानी के मुतालिक बहुत अहबाब ने फरमाया था। तो गर्म पानी एक अजीब बात यह है कि बड़ा सस्ता तरीन नुस्खा है और इंतहाई फ़ायदेमंद नुस्खा है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, गर्मियों में एक दफ़ा पिया जाएगा। गर्मियों में एक दफ़ा, गर्मियों में शाम के टाइम वो तमाम लोग जिनको बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या जिनके जिस्म में काहिली बहुत है। हालांकि गर्मी का मौसम है, भाई काहिली सर्दी में होनी चाहिए, गर्मी में हो रही है, मतलब है कि अंदर कूलिंग मौजूद है। कूलिंग कब होती है? जब हड्डियों में टाइफाइड के असरात मौजूद हों, ठीक है, बाल बराबर भी टाइफाइड के असरात मौजूद होंगे तो गर्मी में भी आदमी काहिल कामचोर होगा। गर्मी लगने की वजह से काम करने को मन नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन गर्मी होते हुए बंदे का एक्टिव ना होना, इसका मतलब है कि उसकी हड्डी में कहीं ना कहीं टाइफाइड है, था उसके कुछ ना कुछ असरात हैं। तो गर्मी में अगर इस किस्म के मामलात हैं या बलगमी कैफियत बहुत ज्यादा है आपको, और बलगमी कैफियत फेफड़े में हो, ग़िज़ा की नाली में हो, ठीक है, सांस लेने में महसूस होती हो, या जनाब वाले आपको अपने दिमाग में बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा महसूस होती हो कि ज़रा सा कहीं बैठे, अगले ने बोला भाई मैं भी आपके लिए चाय लेके आता हूँ, वो गया और आप सो गए। तो बलगम है ना, तो तभी तो टू करके सो गए। तो ऐसी तमाम सूरतों में गर्मियों में मौसम का लिहाज कीजिएगा। सर्दी में तो बेशक 4 दफ़ा पी लो, गर्मियों में एक दफ़ा शाम को नीम गर्म पानी पीना फ़ायदा देगा। अच्छा, नीम गर्म पानी पीने से, अच्छा नीम गर्म पानी ऐसे नहीं कि आपने 1 कप पी लिया, आधा कप पी लिया, ये काम नहीं करेगा, बॉडी इसको लिफ्ट ही नहीं कराएगी। बॉडी कहेगी तो नॉर्मल का पानी निकल रहे यहाँ से। ना, कम से कम 2 गिलास, 1.5 गिलास से 2 गिलास, ठीक है, अगर आपने पीने की आदत डाल ली। अच्छा, सादा सिंपल वाटर पी लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं तो चाहें तो उसमें लेमू निचोड़ दें, लेमू निचोड़ लें। जिन लोगों को दांतों में करंट आता है वो लेमू निचोड़ के एक ही दफा पीते, दांतों का करंट खत्म हो जाता है, तो उनको भी फायदा दे देगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो बलगमी कैफियत है वो भी गई। अच्छा, बलगमी कैफियत जब गई, ये बलगम बनता है, फिर कच्चा बलगम, फिर पक्का बलगम, फिर जनाब वाली कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, लंबी कहानियां। ये लंबी कहानियां शुरू कहां से होती है? कच्चा बलगम। तो कच्चा बलगम ही आपने काट दिया तो कच्चे बलगम के बाद पक्का बलगम भी इससे कटना शुरू हो जाता है। अगर आप 1.5 से 2 गिलास गर्म पानी का लोड डाल रहे हैं तो गर्म मतलब नीम गर्म, खोलता हुआ गर्म नहीं। पता चला आंतों में जनाब वाली बुलबुले पैदा हो गए, सारी कोलैप्स पैदा हो गया, आबले पड़ गए, इस तरह नहीं। हल्का नीम गर्म हो, नीम गर्म। तो एक तो इस तरीके से भी फायदा होता है। इस तरीके को अगर आप थोड़ा सा तेज करना चाहते हैं, मॉडिफाइड करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शहद या गुड़ मिला लें, ठीक है, बड़ा खुशगवार सा एक शरबत बन जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अगर आप इसको थर्ड मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें एक बड़ा लेमू भी निचोड़ दें, जनाब वाली, फायदे में फायदा तरीन हो जाएगा। और ये जनाब वाली, अगर आपने नीम गर्म पानी में शहद भी मिला दिया और लेमू भी निचोड़ दिया तो भाई मोहतरम, बॉडी आपकी एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी, काहिली कामचोरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। घर का तो छोड़ो, पड़ोसनों के भी सौदे ला के देना शुरू हो जाओगे। सोचो पड़ोसन कितनी दुआएं देती है ना, अपनी वाली तो देती नहीं, तो पड़ोसन बड़ी दुआएं देती है। तो बहरहाल उनका भी फायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा, आपकी एक्टिवेशन बढ़ जाएगी और आपके जो टिश्यू में डिहाइड्रेशन पैदा होने वाली है, जिसको कल बुढ़ापा कहेंगे, वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी जनाब, ठीक है जी। और पेट मैदा आते आपके साफ सुथरे हो जाएंगे, निखरे। ये पेट मैदा और आंत निखरता है ना, तब कहीं जाके मुंह निखरता है। हाँ जी, अगर पेट मैदा आंत ना निखरा हुआ हो तो मुंह भी ऐसे ही होता है, अजीब सा मेरी तरह। तो जब ये निखार के रखोगे तो अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे लगोगे, तब शादियां होंगी ना तुम लोगों की। शादियां तो हो ही नहीं रही दुनिया में, काफी दिन हो गए, किसी ने नहीं बुलाया शादी में। तो ये अंदर का निखार होगा तो ऊपर का निखार होगा। हाँ जी, नहीं तो ऊपर गैरों को दे रहे हो करोड़ों रुपए मेकअप के चक्कर में, वो करोड़ों रुपए जा रहे हैं और मेकअप आ रहा है, लाल मल्लो, नीला मल्लो, पीला मल्लो, अजीब चुड़ैल बन जाओ। तो बेहतर है कि भाई अंदर का निखार लो। तो अंदर के निखारने के तरीके में खर्चा तुम्हें कौन सा करवा रहा? भाई शहद आपके घर में होता ही होता है, शहद नहीं तो गुड़ होता है, सही है। तो वो आपने नीम गर्म पानी कर लिया, उसमें जनाब थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। और हाँ, शुगर वाले जो है ना, वो तो लेमू डालेंगे। अगर शुगर वाले शहद या गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लेमू हर हाल में डालेंगे। हाँ जी, वो लेमू के बगैर नहीं लेंगे। या तो डायरेक्ट नीम गर्म पानी ले लें, और या तो फिर अगर कुछ भी मिक्सिंग की है, गुड़ डाला है या शहद डाला है, फिर वो
हालांकि गुड़ इतना नुकसानदेह नहीं है, वो चीनी के ग्रेड पे बलगमी कैफियत नहीं होती, लेकिन फिर भी गुड़ लेमू डालें, ठीक है, ताकि उनकी शुगर के मामला बैलेंस रहें और अच्छे से अच्छे हो जाएं। और यकीन कीजिए कि इस नुस्खे पर अमल करते करते आप एक्टिव हो जाते हैं, आप तेज़ हो जाते हैं, आप फास्ट हो जाते हैं। दिमाग में, वो कहते हैं ना, अकल पे पर्दे पड़ गए, गब्बी हो गया बंदा, गब्बी, मोटा दिमाग। तो जो मोटा दिमाग है ना, गब्बी कद्दू, वो इससे ठीक हो जाता है। किससे? नीम गर्म पानी में शहद या गुड़ मिला के पीने से, लेमू डाल के निचोड़ने से। हाँ जी, वो कहते हैं फलानी माजून खाओ, उसमें फलाने काले पहाड़ का पत्थर का कुश्ता डाला हुआ है, तो उससे बंदा ज़हीन होता है। बंदा ज़हीन इससे हो जाता है। ज़हानत के लिए आपको क्या चाहिए? जो दिमाग में चर्बी है पिघल जाए। दिमाग में चर्बी है, दिमाग में बलगम है, दिमाग में गलाजत है, और दिमाग के जो सुद्दे हैं, वो जनाब वाली दिमाग का जो अपना उसकी बॉडी है ब्रेन की, वो जनाब मोटी, गाढ़ी, भारी हो गई, भारी, ठीक है, तो उसमें सर भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जनाब वाले हाथी साहब चले आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। तो फिर कहते हैं सर बड़ा सरदार का, बेवकूफ बना रहे होते हैं सर बड़ा सरदार बोल के। और सर, इतना बड़ा सर होता है तो उसमें सारा बलगम भरा हुआ होता है, और बलगम ग्रोथ करते करते दिमाग भी मोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसको काट दें आप। किससे काटेंगे? कोई महंगा नुस्खा नहीं, कोई पैसों का खर्चा नहीं। शाम को जनाब वाली, गर्मी, सर्दी में बेशक 3 दफा पी जाओ, गर्मी में 1 दफा, तो जनाब वाली वो भी शाम को, भरी दोपहर को नहीं पी लेना। तो आपने जनाब वाली गर्म पानी लिया, उसमें शहद या थोड़ा सा गुड़ डाला और एक लेमू निचोड़ा। आप यकीन कीजिए पूरे जिस्म में वो बलगम जो कि आपको काहिली, सुस्ती पैदा कर रही है, एक्स्ट्रा कूलिंग पैदा कर रही है, टाइफाइड के असरात से हड्डियों में, जोड़ों में काहिली, कामचोरी पैदा कर रही है, वो खत्म हो जाएगी। आप एक्टिव हो जाएंगे, आप अलर्ट हो जाएंगे। और अगर आप रनिंग करने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आगे जाके भागने का टेस्ट भी देना है ना आपको, आप ये अमल शुरू कर दें, आपकी एक्टिवेशन बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। आप बहुत अच्छे जनाब वाली रनर हो जाएंगे, बहुत अच्छे जनाब वाली वो दौड़, तेज भागने वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे काम आपके हो जाएंगे। और इन सारे कामों के साथ साथ समझ लीजिए कि जो बलगम जो है, ये ज़्यादा बन के जो आगे जनाब वाली कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड पैदा करेगा, वहाँ पे इसकी जो सड़ांध है वो यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिन एंड एसजीपीटी पैदा कर देगी। तो उन सब से बच जाओगे इस 2 रुपए के नुस्खे से, ठीक है। नुस्खे पर अमल कर लीजिए, अल्लाह जिंदगी अच्छी कर दे, आप एक्टिव हो जाए, आप सुपर फाइटर हो जाए, आप जंबू जेट हो जाए, आप C-130 हो जाए। फिर मेरे को दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।